गोल्स, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है कि रिसोर्सिस को इस तरीके से यूज करना ताकि आने वाली जनरेशन उनका यूज कर सके, ठीक है। तो ये गोल्स कौन लेकर आया? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। कब लेके आई? 2015 में, ठीक है। कितने गोल्स हैं हमारे पास? 17 गोल्स हैं। कितने टारगेट है? 169 टारगेट है। टारगेट ईयर क्या है कंप्लीट होने का, कंप्लीट करने का? 2030, ठीक है। तो ये है आपके गोल्स और इस रिगार्डिंग। अच्छा, एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करूंगी। इंडिया में कौन सी बॉडी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख रही है, ठीक है। इंडिया में नीति आयोग है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, नीति आयोग आपको पता है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगी वैसे, पर इसको क्या बोलते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का दिमाग। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है ना, तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बॉडी बैठती है जिसका नेम है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन भी कौन है? पीएम मोदी, राइट। एंड अगर मैं बात करूं अब इस रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग, इन गोल्स में एक 5 पीस की बात होती है, ठीक है। सबसे पहला पी है पीपल, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 पीस है? पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, राइट, पीस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये है 5 पीस जिसकी हमारी जिसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि 5 पीस कौन कौन से हैं, राइट। अब मैं आपको याद करवाती हूँ गोल्स, ठीक है। अच्छा, चलिए गोल्स याद करते हैं, उसके बाद में किसी बात पे आऊंगी। सबसे पहले मैं एक कहानी की तरह आपको याद करवाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो गोल्स है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कहानी की तरह याद करेंगे कैसे। सपोज किसी के घर में कोई बच्चा हुआ है, ठीक है। अब पेरेंट्स को उस बच्चे का पालन पोषण करना है, तो उस तरीके से हम याद करेंगे कि किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी के घर अगर बच्चा हुआ है तो माँ बाप सोचेंगे कि हमारे घर गरीबी ना हो, कि अगर किसी के घर गरीबी होगी तो वो उस बच्चे को अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला गोल क्या होगा? नो पावर्टी, गरीबी ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट गोल कहते हैं बच्चे को ना भूखा नहीं रखना। कहते हैं कि बच्चा अच्छे से खाए पिए, है ना, किसी का बच्चा तो बच्चा बंदे को होता है कि अच्छे से इसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है। तो दूसरा गोल कौन सा है? 0 होगा। जब बच्चे को अच्छे से खिलाएंगे तो क्या बन जाएगी बच्चे की? सेहत। तो तीसरा गोल कौन सा हो गया? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। अब बच्चे को खिला पिला भी दिया, बच्चे की सेहत भी बन गया, अब उससे पढ़ाई तो करवानी है, ठीक है। एजुकेशन तो बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। तो कहते हैं बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ठीक है। अब एजुकेशन की बात हो रही है घर पे, अभी तक बच्चा घर पे ही है, ठीक है। तो घर पे 4 चीजों की बात हुई है। सबसे पहली चीज, कोई हमारे घर गरीबी ना हो, नो पॉवर्टी। सेकंड वन इज 0 हंगर, राइट। थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड फोर्थ वन इज
क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब बच्चे को भेज दिया स्कूल। जब बच्चे को स्कूल भेजा तो पेरेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा है कि वहाँ पे ना लड़कों और लड़कियों को जो एजुकेशन में ना अलग अलग उनको वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, लड़कों को अलग बिठा रहे हैं, लड़कियों को अलग अलग बिठा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार हमने तो कोएड स्कूल्स में डाला है, ये कोई पुराना जमाना तो है नहीं कि अलग अलग बिठाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मेंटेन की जाए। ठीक है, अब याद रखना पेरेंट्स स्कूल में जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि स्कूल कैसा है। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना जो पानी है वो टैप वाटर दे रहे हैं, वो आरओ का पानी नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला उनको, यहाँ पे हमारे बच्चे को क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट, फिर उसके बाद उन्होंने देखा जो स्कूल है ना उसके पास एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है। तो उन्होंने बोला यार बच्चों को क्लीन इन्वायरमेंट में रखो। तो थर्ड वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब याद रखना जब माँ बाप स्कूल गए थे तो उन्होंने 3 चीजों की बात की थी। सबसे पहली चीज कौन सी, जेंडर इक्वालिटी। सेकंड अगली चीज थी अपना क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंड थर्ड इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब बच्चा स्कूल से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन वो स्कूल से बाहर आके भी ना कुछ पढ़ ही जा रहा है, कुछ ना कुछ काम, मतलब अभी अभी वो कमाने नहीं लगा। तो माँ बाप ने बोला कि यार तो कोई काम वाम ही कर ले, तो पैसे ही कमा ले, कोई डिसेंट वर्क कर ले। ठीक है, तो अगला गोल कौन सा आ गया, डिसेंट वर्क। तो बच्चा पूछता है कहाँ काम करूं मैं, है ना। कहते किसी इंडस्ट्री में लग जा, इंडस्ट्री में लग के बहुत पैसे मिलेंगे। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट गोल, जब बच्चा इंडस्ट्री में लगा तो उसने बहुत पैसे कमा लिए, मतलब उसने अपने घर की गरीबी मिटा दी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, उसने अपने घर की गरीबी मिटा दी, इनइक्वालिटीज को खत्म कर दिया। जब उसके पास इतना पैसा आ गया तो वो ना सोचा मैं बिल्डर बन जाता हूँ। तो उसने क्या बनाए, शहर बना दिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड इकोनॉमीज, शहर मतलब सोसाइटीज बनाई, शहर बना दिए। ठीक है, जब शहर बनाने शुरू किए ना तो उसने अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो माँ बाप ने बोला कि तू देख के, तू सोच समझ के पैसा लगा, तू थोड़ा रेता, तू बजरी सस्ती लगा ले, तू थोड़ा बहुत बीच में देख के चल। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उन्होंने बोला तो तू रेता सस्ता लगा ले, तू बजरी सस्ती कर ले, है ना, मतलब ऐसे ऐसे सामान हल्का लगा ले। ठीक है, जब उसने हल्का सामान यूज किया तो क्या हुआ, कुदरत की मार हो गई। तो क्या हुआ, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, फ्लड आ गया, तो क्या हुआ, सारा कुछ ढह गया। तो क्या हो गया, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ जो है वो पानी के नीचे चली गई, लाइफ बिलो वाटर। लोगों ने इतने महंगे महंगे फ्लैट खरीदे थे, सारा कुछ ढह गया। उसके बाद क्या हुआ, वापस से जब फ्लड बढ़ गया तो वापस से लोग धरती पे वापस आए, लाइफ ऑन लैंड। लोगों को समझ आया अरे कि यार हमने इतने महंगे फ्लैट खरीदे थे, इनमें तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही बेकार बेकार बने हुए हैं। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो उन्होंने बोला कि हमें तो भी जस्टिस चाहिए, हमें तो हमारी तो जिंदगी में शांति खत्म हो गई अगर ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। एंड लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो उन्होंने सोचा इकट्ठे होके हम अपने गोल के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, अब फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला गोल, पहले ना हम वही ऐसे याद करेंगे, अभी बच्चा घर पे है तो घर पे किन 4 चीजों की बात हुई थी, घर पे गरीबी ना हो, नो पॉवर्टी। सेकेंड वन इज जीरो हंगर। ठीक है, कोई भूखा ना, बच्चा भूखा ना रहे। जब भूखा नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगी बच्चे की सेहत, तो सेहत वाला क्या आएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके बाद जब गुड हेल्थ बन गई तो उसके बाद क्या बात हुई, एजुकेशन की। कौन सी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला जब बच्चा स्कूल गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जेंडर इक्वालिटी करो। पानी साफ सुथरा दो बच्चों को साफ सुथरी हवा दो। ठीक है, यही हो गया। अब बच्चा स्कूल से बाहर आ गया तो स्कूल से बाहर उसको माँ बाप ने क्या बोला, काम कर, डिसेंट वर्क कर। बच्चा बोलता है कहाँ काम करूं, कहते हैं इंडस्ट्री में काम कर ले। जब इंडस्ट्री में काम किया तो क्या हो गया, अमीर, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जब अमीर हो गया तो क्या बनाए, सिटीज बनाई, सस्टेनेबल सिटीज। जब सिटीज बनाने लगे तो माँ बाप ने बोला कि तू ऐसे कर, तू थोड़ा सोच समझ के पैसे लगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जब उसने थोड़ा बीच में हेरा फेरी करनी शुरू कर दी तो कुदरत की मार आ गई, उसे बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन। देन लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब मैं आपको पूछती हूँ कौन सा गोल है जो एजुकेशन की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। कौन सा गोल है, गोल नंबर 4। अच्छा, कौन सा गोल है जो पानी की बात करता है, याद रखना पानी के लिए 2 गोल है। कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर
6 and 14, ठीक है। 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड 14 इज लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड सिटीज डे होता है 31 अक्टूबर, तो कौन सा गोल है जो सिटीज की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, ठीक है। अब आपको पता होगा कोई स्कीम्स भी हैं जो हमारे पास आई थी गोल्स के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, ये कौन सी स्कीम है, हेल्थ स्कीम है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, तो ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होगी इसमें, 3 की, ठीक है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें कौन से गोल की बात, क्लीन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। अफोर्डेबल, ये कौन सा गोल है, सस्टेनेबल गोल नंबर 6। दिखाऊंगा एक बार आपको गोल्स। स्वच्छ भारत मिशन में जब हमने बात की थी, किसकी बात हुई थी, हाँ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यस, तो सैनिटेशन आएगा ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 की बात हो रही है, अफोर्डेबल एनर्जी में सैनिटेशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं नेक्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूज होगा, 5, जिसमें हमने किसकी बात की थी, जेंडर इक्वालिटी की। अच्छा, ये स्कीम कब आई थी, 2015 में। कहाँ पर आई थी ये, पानीपत, हरियाणा, बहुत ही फेमस स्कीम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं जल जीवन मिशन, ठीक है। तो अगर पानी के रिलेटेड कौन से गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 एंड 14, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। गोल्स तो कर लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन लेकर आया, यूनाइटेड नेशंस, कब लेकर आया, 2015 में। कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। कितने टारगेट है, 169 टारगेट है। कब तक कंप्लीट करने हैं, 2030 तक। इंडिया में कौन सी बॉडी है जो टारगेट्स को मॉनिटर कर रही है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन है इसके चेयरमैन, पीएम मोदी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 5 पीस की बात होती है, तो फर्स्ट वन इज पीपल, then planet, then prosperity, then peace and partnership। people, planet, prosperity, peace and partnership, ठीक है। और 17 गोल्स मैंने आपको एक बारी याद करवा दिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास 17 गोल्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में पूछिए, और लेट मी नो अगर आपको कोई और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं आपको याद करवाऊं, ठीक है, तो आप उनको उनके बारे में मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकूं और लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड नमस्ते।